तो उत्तराखंड कांग्रेस में टूट की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी रार नजर आ रही है। तो कांग्रेस के 10 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। आज 10 विधायकों की गोपनीय बैठक है। हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं मयूख मेहर, खुशहाल सिंह, ममता राकेश भी शामिल होंगी। राजेंद्र भंडारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो पार्टी की उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे हैं ये सभी विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस में टूट की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो सुरेंद्र डसीला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उनके साथ में हरीश धामी भी इस वक्त बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है चुनाव होने में और बीजेपी ने वापसी की, लेकिन कांग्रेस में आखिर ऐसा क्या है जो लोग एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है? देखिए शुभम, अभी कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो नाराज हुए हैं और आज बैठक होनी है। कल भी न्यूज़ स्टेट ने बताया था कि विधायकों की एक बड़ी बैठक देहरादून में होगी जिसमें तमाम वरिष्ठ विधायक शामिल होंगे। मैं इस वक्त हरीश धामी, वरिष्ठ विधायक हैं, लगातार तीसरी बार के विधायक हैं, वो मेरे साथ हैं। धामी जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हुई, कारण क्या है सर नाराज़गी का और क्यों आप लोग आज बैठ रहे हैं, और अगर नाराज़गी है तो किससे है? देखिए, हमें जो नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं या प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि मैंने तो माननीय यशपाल जी का मेरे को फ़ोन आया था, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया। लेकिन जो प्रदेश प्रभारी हैं या हाईकमान ने कम से कम ये भी देखना चाहिए था कि भाई जो कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं का भी जो है ख्याल रखना चाहिए था। और मुझे सबसे बड़ा आहत इस बात का हुआ कि प्रभारी का जो स्टेटमेंट देख रहा था कि हमने मेरिट के आधार पे जो है पद दिए, तो उनका कौन सा ऐसा चश्मा था जिस मेरिट पे उनका जो है इस तरह का डिसीजन आया कि पहली बार के विधायक को ऑपोजिशन का जो है डिप्टी लीडर बना दिया गया, या फिर जो डिसीजन ली कम से कम एक बार पूछ लेना चाहिए था। और जिस तरह से उनके रवैये रहे आप सब जानते हैं। उत्तराखंड में इससे पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष बना चुनाव के समय में, तो क्यों 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और ऐसे व्यक्ति को क्यों उसमें दायित्व दिया गया जिसने सल्टगांव चुनाव हराने का काम किया। और उसके बाद भी आपने देखा कि जो अध्यक्ष बने थे गोदियाल जी, उनको काम करने क्यों नहीं दिया गया। पूरे उत्तराखंड में तो सारे उन्होंने अपनी टीम लाके बैठा दी थी, उनको प्रभारी न की बल्कि उत्तराखंड का अध्यक्ष जैसा बना दिया गया था। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के लोग यादव कहते ही उनको मुजफ्फरनगर कांड या खटीमा गोली कांड याद आता है। तो पहले तो हाईकमान ने जो है यादव को उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, और फिर उस यादव को जिसने चुनाव में मधुबन को जो है अपने लिए जो है एक अय्यासगाह बना दिया। जितना पैसा मधुबन में खर्च हुआ है वो पैसा अगर कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रचार में लगता तो शायद कुछ होता। और मैं तो सीधे सीधे पे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के झंडे डंडे घोषणा पत्र कांग्रेस भवन में सड़ने लगे, लेकिन हमारी विधानसभाओं में हम तक नहीं दिया गया। हम मांगते रहे, हमको नहीं दिया गया। और चुनाव में भी जिस तरह से सपोर्टिंग का था, तो उसके लिए अलग अलग मानक क्यों बनाए गए? जो उनके नज़दीकी थे, जो उनके चाटुकार थे, उनको तो सब कुछ दिया गया, और जो हम लोग कभी हमने भाई चाटुकारिता नहीं सीखी तो हम लोगों को अनदेखी की गई। धामी जी, आज आप 10 लोग के करीब ये कहा जा रहा है लोग बैठ रहे हैं। सर, कौन कौन से लोग हैं जो आप लोग बैठ रहे हैं? आप चर्चा भी कर रहे हैं, क्या कौन कौन से नाम हैं जो आप लोग बैठेंगे आज? देखिए, सारे सीनियर विधायक हैं जो आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। शाम तक हम लोग बैठेंगे और जो डिसीजन होगा, जो सब लोग निर्णय लेंगे, उस निर्णय में मैं भी शामिल रहूँगा। क्या पार्टी छोड़ने का भी कोई डिसीजन ले सकते हैं आप लोग? क्या देखिए, जिस पार्टी में सम्मान नहीं है तो पार्टी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अलग दल जो है बना के हम लोग 5 साल जो है जनता ने हमको चुन के रखा है, तो 5 साल हम जनता की बातों को जो है उठाएंगे, जनता के काम करने का काम करेंगे। देवेंद्र यादव को लेके बहुत नाराजगी आपकी है, जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए। चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद चुनाव के बाद समीक्षा के लिए भी वो आए। तो आपको लगता है कि जब वो तब बेहतर नहीं थे तो अब समीक्षा भी बेहतर नहीं हुई, जिसके बाद ही ये 2 नए जो पदाधिकारी बनाए गए, इनको लेके आपको नाराजगी है? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले जब अनुग्रह नारायण था उसका विरोध इसलिए किया कि वो भी गुटबाजी को जो है बढ़ावा दे रहा था,
और फिर देवेंद्र यादव को बना दिया गया, ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जमानत नहीं बचा पाया, और वो यहाँ पर आ गया, उसने गुटबाजी इस तरह बढ़ाई। आज लोग कह रहे हैं प्रीतम हरीश रावत की गुट है। मेरे को कहीं नहीं लगता कि प्रीतम या हरीश रावत में कोई गुट था। अगर उस गुट को किसी ने बनाया तो देवेंद्र यादव ने, और जो एक दो उसके साथ रहते थे जिन्होंने कांग्रेस को मैं कहूँगा डुबोने का काम किया, उन लोगों ने गुटबाजी की। और आज जब भाई आप गणेश गोदियाल से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले रहे हैं तो आपने सबसे पहले प्रभारी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया, जिसके नेतृत्व में, जिसके हस्तक्षेप से कांग्रेस जो है गर्द की ओर गई। भाई जिम्मेदार तो वो व्यक्ति था, और समीक्षा करने भी उसी को भेज दिया गया जिसने सारी मलाई खा ली हो। तो सीधे सीधे तौर पर हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हाईकमान को जो है गलत फीडबैक दिया जा रहा है। एक सवाल मेरा है, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए यशपाल आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए करण मेहरा, इन दोनों से आपकी क्या बात हुई? देखिए, यशपाल जी का कल मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनको बधाई भी दी, वो सीनियर लीडर हैं। और करण मेहरा जी अगर निश्चित तौर पर मुझे फ़ोन करते तो मैं भी उनको भी बधाई देता। भाई मुझे उन दोनों से क्या तो सुनाई। आपने तो देखा करण मेहरा जी के लिए तो पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर कोई लड़ा तो हरीश धामी था। ये तो मेरी इंदिरा जी से जो है क्या तो सुनाई थी। भाई वो तो हमारे माँ के समान थी, मैंने उनका भी विरोध किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि हरीश धामी फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे इस तरह के काम हो रहे हैं। और अगर लगता है कांग्रेस को कि भाई हम लोगों को दरकिनार करके कांग्रेस का भला हो सकता है, तो भाई हम तो चाहेंगे कांग्रेस का भला हो। कई वरिष्ठ विधायक हैं, राजेंद्र भंडारी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, मयूख मेहर महत्वपूर्ण पदों में रह चुके हैं, इसके अलावा ममता राकेश की बात करूं, तमाम लोगों की बात करूं, ये सब लोग आज ये बताया जा रहा है शामिल होंगे। आपकी सबसे बात हुई, अपना दर्द क्या बता रहे हैं ये लोग, और ज़्यादा नाराज़गी का कारण क्या है? देखिए, सभी लोग आहत हैं, सभी 3-3 बार के विधायक हैं। यहाँ तक कि मयूख मेहर जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं, 4 पीढ़ियों से उनका परिवार जो है कांग्रेस की सेवा कर रहा। 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, और तीसरी बार के विधायक हैं। भाई सीनियर लोगों की कहीं ना कहीं अनदेखी होगी तो बुरा लगेगा। इसी तरह मनोज तिवारी जी हैं, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं और तीसरी बार के विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी अनदेखी की गई है। ममता राकेश भी 3 बार के विधायक है, उन्होंने तो शिक्षक की पद छोड़ के भी जो है कांग्रेस के साथ जुड़े। एक सवाल और करूंगा, क्योंकि आपने विधानसभा में अपनी सीट हरीश रावत जी के लिए छोड़ी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, आपकी धारचूला सीट से वो मुख्यमंत्री बने, आप उनके सबसे करीबी विधायकों में गिने जाते हैं। क्या रावत जी ने आपको रोकने की कोशिश की या ये कहा कि इस तरह की बैठक मत करिए, आप लोग नाराज़ हैं, तो नाराज़गी का कारण क्या है? देखिए, मेरी रावत जी से कहीं कोई बात नहीं हुई है, शायद वो कर भी रहे होंगे तो मैं फ़ोन किसी का नहीं उठा रहा हूँ। देखिए, रावत जी के लिए मेरा हमेशा सम्मान था, और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आज तीसरी बार का विधायक हूँ, तो हरीश रावत जी की जो है कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से मैं बना। लेकिन अभी मैं आहत ज़रूर हूँ कि भाई जिस व्यक्ति ने 2014 में सीट छोड़ी, और 2014 में रावत जी जो है दुर्घटना में चोटिल हुए थे, उनके नहाने के बाद भी हमने वो सीट जिता के दिया। और लोकसभा में भी आपने देखा होगा, पूरे उत्तराखंड में एक धारचूला विधानसभा थी जो 5000 से ऊपर वोटों से लोकसभा जीती थी। और 2017 में भी जिस तरह का लहर उत्तराखंड में था, उस लहर में मैं जीत के आया। लेकिन मुझे मिला क्या, जब संगठन का जो है विस्तारीकरण हुआ, संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे नीचा दिखाने के लिए 116वें नंबर पर मुझे जो है प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सारे विधायकों को या हारे हुए विधायकों को महामंत्री या उपाध्यक्ष बनाया गया या फिर आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तो आखिर हरीश धामी को ही क्यों प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई चुन के? धामी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव लड़ना है, और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धारचूला से उपचुनाव लड़ सकते हैं, हरीश धामी उनके लिए सीट छोड़ सकते हैं, इस बात में सत्यता कितनी है? देखिए, ये सत्यता तो मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी, बाकी हम लोग बैठेंगे तो उस पर तय करेंगे। अगर मेरे क्षेत्र के विकास के लिए अगर मुझे फिर सीट छोड़नी पड़ी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2014 में भी अपने क्षेत्र के हित के लिए सीट छोड़ी। अगर ऐसा कहीं पर कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं इस पर अपने लोगों के साथ बैठ के विचार करूँगा। ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि आप पुष्कर धामी के लिए अपनी धारचूला विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं विकास के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में हमने स्थिति देख ली है, जिस पार्टी में हमने सब कुछ लगाया उस पार्टी ने हमेशा हमको नीचा दिखाने का काम किया। तो अगर ऐसा कुछ मेरी जनता कहेगी तो मैं निश्चित तौर पर फैसला लूँगा। एक सवाल ये कि क्या आप लोगों की नाराज़गी की खबरें जो 24 घंटे से चल रही हैं, प्रभारी या किसी वरिष्ठ नेता ने बात करने की कोशिश करी कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक बार इसका हल निकाल लें?
देखिए, मुझे किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। कल यशपाल आर्या जी का फ़ोन ज़रूर आया था, तो मैंने उनको बधाई भी दी। मैंने उनसे सीधे से तौर पे कहा कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई है और मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। प्रीतम सिंह जी से कोई बात हुई हो? उनसे मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल वैसे ही एक बार जो है मैंने उनको जो है नमस्कार किया, बाकी ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। बाकी जो हमारे अन्य साथी हैं, सभी साथियों से मेरी बात हुई और सभी साथियों का ये कहना है कि हम लोग बैठ के एक बार बात करेंगे और जो उचित फैसला होगा उस पर हम कदम उठाएंगे। एक बात ये भी चल रही है कि आप जो नाराज लोग हो बैठकर इस विकल्प पे भी चर्चा कर रहे हैं कि जिससे विधि सलाह ली जा सके, आपकी विधायिका बची रहे और कोई ऐसा हल आप कर सके कि 5 साल विकास कर सके। क्या ये बात सही है? देखिए, बिल्कुल हमको जनता ने जिताया इस मकसद से है कि हम उनके क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र का हित करें। तो निश्चित तौर पे हम लोग बैठेंगे, जो नियमावली है नियमावली के हिसाब से हम अपने कोरम को पूरा करते हुए हम जो है अलग से बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे दल को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन अपना दल बना के हम लोग अपना फैसला ले सकते हैं। और लोकतंत्र में हर कोई अपना जो है भविष्य तलाशता है। देखिए शुभम, बहुत बड़ी बातें हरीश धामी ने कही हैं। वो ये कह रहे हैं कि विकास के लिए उनको अगर ज़रूरी लगेगा, उनकी क्षेत्र की जनता कहेगी, तो वो सीएम पुष्कर धामी के लिए सीट छोड़ सकते हैं। आप देखिए, हरीश धामी कोई नए विधायक नहीं है, तीसरी बार के लगातार विधायक हैं, प्रचंड मोदी लहर में जीतने वाले विधायक हैं, यानी कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। शुभम, एक चीज़ और है जो वो ये कह रहे हैं कि हम उस विकल्प पे भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम अलग दल बना लें जिससे कि विधायिका बची रहे, और अगर ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा, क्योंकि अगर ये लोग इतनी संख्या में हैं तो फिर इनके दल को वो पद मिल सकता है। ये तमाम संभावनाओं पर उत्तराखंड की राजनीति घूम सकती है। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। और हरीश धामी ने कह दिया है कि अब वो कांग्रेस से अलग होंगे, अलग दल भी बना सकते हैं, जिसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।